हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए, क्या यह रजिस्ट्रेशन सभी के लिए कंपलसरी है या तो फिर ये ऑप्शनल है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किन को करना चाहिए, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों होगा और कैसे होगा, ये सभी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आइए पहले जानते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसका मतलब है कोई भी एक सप्लायर, कोई भी एक डीलर जीएसटी में अपना नाम खुद को रजिस्ट्रेशन करता है, जिससे उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे पान होता है इनकम टैक्स में, वैसे ही जीएसटी में GSTIN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। ये नंबर पाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। जीएसटी में 3 एक्ट है, ये तो हमको पता है, जैसे कि सेंट्रल जीएसटी एक्ट है, सभी स्टेट के लिए एक स्टेट जीएसटी एक्ट है, सभी स्टेट का अलग अलग स्टेट एक्ट है, और अगर यूनियन टेरिटरी हुआ तो उसमें यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट है, और इंटीग्रेटेड और एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट। सभी पर्सन्स को जो कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लायबल है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। और ये जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में, ये रजिस्ट्रेशन स्टेट बेस्ड जीएसटी है। इसका मतलब क्या है, जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा उनका रजिस्ट्रेशन स्टेट बेस, मतलब जीएसटी में स्टेट जीएसटी एक्ट का अंदर या यूनियन टेरिटरी जीएसटी का एक्ट का अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसका मतलब है ये जो स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी, ये सभी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं ज़रूरत है। एक रजिस्ट्रेशन होगा वो भी स्टेट बेसिस में, और ये रजिस्ट्रेशन सभी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब एक रजिस्ट्रेशन होने पर ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन भी हो गया, इंटीग्रेटेड जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है साइमल्टेनियसली। सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बिजनेस एक से ज़्यादा स्टेट में कर रहा है तो उनका हर एक स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। पान नंबर चाहे एक हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सभी स्टेट के लिए अलग अलग होगा। और एक ही स्टेट में अगर किसी का एक से ज़्यादा ब्रांचेस है तो वहाँ पर भी एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर का ज़रूरत हो सकता है। अगर वो बिजनेस वर्टिकल्स अलग अलग बिजनेस अगर होगा तो वो हो सकता है। तो देखते हैं ये रजिस्ट्रेशन जो होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, ये कैसे मिलता है। इसका नंबर जो मैंने बताया GSTIN, जैसे पान होता है, वो GSTIN भी पान बेस में रजिस्ट्रेशन होता है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई डीलर, अगर कोई सप्लायर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो पान नंबर ज़रूरत होता है और ये कंपलसरी है। और ये जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। पहला जो 2 कोड है वो स्टेट का कोड है, जैसे कि हमारा 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी 2 मिला के 31 है, तो सभी का एक एक कोड दिया गया है। तो पहले 2 डिजिट जो है न्यूमेरिक डिजिट, वो स्टेट को आइडेंटिफाई करता है, मतलब कौन सा स्टेट में बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद वाला जो 10 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर। वो इंडिविजुअल का हो सकता है या तो फिर बिजनेस का हो सकता है, किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस का हो सकता है। उसके बाद ये हो गया 10 + 2 12 गया। 13th नंबर डिजिट जो है वो है, मतलब इस एक पान में कितना बिजनेस रजिस्ट्रेशन हुआ है, नंबर ऑफ बिजनेस एंटिटी ये दिखाता है। मतलब इस एग्जांपल में 1 मतलब ये पान नंबर में इस मतलब इस सप्लायर का एक ही बिजनेस है और रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही लिया है। और उसके बाद वाला जो डिजिट है वो अल्फ़ाबेटिक होता है, जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट रखा गया है Z। और लास्ट में जो डिजिट होता है वो सम डिजिट, जो कि चेक के लिए रखा गया है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रखा गया है। तो
जो भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे उनको इसी तरह एक 15 डिजिट का GSTIN नंबर मिलेगा। और ये GSTIN नंबर मैंने पहले से बता चुका हूँ, ये स्टेट बेस्ड GST रजिस्ट्रेशन है और इनको सेंट्रल GST रजिस्ट्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये रजिस्ट्रेशन 30 दिन का अंदर करना चाहिए जब से बिजनेस लायबल हो रहा है GST देने के लिए। तो हम देखेंगे अभी, तो ये GST में रजिस्ट्रेशन क्यों करें, अगर हम करें तो क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। देखिए, GST में जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, पहले बेनिफिट है हमको लीगली रिकॉग्निशन मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कोई प्राइज़ या कोई ट्रॉफी मिल रहा है। यहाँ रिकॉग्निशन का मतलब है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि GST डिपार्टमेंट में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब CBIC में आता है, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन जो होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए GST रजिस्ट्रेशन मस्ट। बिना रजिस्ट्रेशन के हम लोग कुछ भी कम्युनिकेशन या फिर कुछ भी ट्रांजैक्शन GST डिपार्टमेंट से नहीं कर सकते हैं। ये है नंबर 1 रीज़न जिसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन ज़रूरत है। दूसरा रीज़न जो है वो है ऑथराइजेशन फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस अंडर GST में सप्लायर जब आगे गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है तो उसमें उसको GST कलेक्ट करना होता है। तो GST कलेक्ट करने के लिए पहले उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूरत है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन से अगर कोई सप्लायर GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा। टैक्स तो देना पड़ेगा लेकिन टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए आगे जितना भी सप्लाई हो रहा है उस सप्लाई का ऊपर कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो है रजिस्ट्रेशन। पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन हो वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, लेकिन जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए GST के अंडर में। तीसरा बेनिफिट जो है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम जो करेंगे, जो कि GST का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट। मतलब जो टैक्स खरीदने के टाइम पे दिया गया है उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ उसी बिजनेसमैन को, वो सिर्फ उसी सप्लायर को, वो सिर्फ उसी पर्सन को मिल सकता है जो कि GST में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। मतलब बिना रजिस्ट्रेशन अनरजिस्टर्ड जो पर्सन होगा तो उनको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फोर्थ वाला जो इम्पोर्टेंट क्यों हम GST में रजिस्ट्रेशन करें वो है सीमलेस फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। जैसे कि मैंने बताया था, ये GST जो है ये एक तरह का कंकरेंट टैक्सेशन सिस्टम है, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स इम्पोज कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स इम्पोज कर रहा है। तो ये GSTN अगर होगा, रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो टैक्स सही तरीके से जिन स्टेट को जाना चाहिए स्टेट को जाएगा, जितना सेंटर को जाना चाहिए उतना सेंटर को जाएगा। और आखिरी बात है, ये जितने भी टैक्सेशन सिस्टम है इनका जितना भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है या फिर जितना भी अकाउंट्स मेंटेन करना है तो ये सभी GSTN बेसिस पे मेंटेन हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन मस्ट चाहिए और इसके बिना रजिस्ट्रेशन से जो सप्लायर है, जो बिजनेसमैन है, अपना क्रेडिट या फिर अपना टैक्स पेमेंट अब क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि GST डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो मेंटेन करता है सभी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, वो GSTN नंबर का ऊपर बेस करके होता है। तो बिना GSTN नंबर में ये अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो GST का जितना भी बेनिफिट है, कोई भी बेनिफिट बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे, अगर इतना ज़रूरत है GST रजिस्ट्रेशन, तो हम देखेंगे किनको GST रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। हु आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर GST, मतलब किन किन को GST में रजिस्ट्रेशन ज़रूरत है। उससे पहले ये सबसे सिंपल है, अगर किसी को पता नहीं है तो यहाँ हमको सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आंसर यस आया तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, नो आया तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए।
जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अगर तुम कुछ बिजनेस कर रहे हो, डू यू कैरी एनी बिजनेस। अगर तुम कुछ बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का जो मीनिंग होता है वो नॉर्मल जो कमर्शियल बिजनेस होता है, अगर कुछ बिजनेस कर रहे हो, अगर हाँ तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर ना तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अगर इफ़ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी बिजनेस, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी रजिस्ट्रेशन। अगर बिजनेस कर रहे हो तो फिर देखना है जो भी सप्लाई कर रहे हो, गुड्स या सर्विसेज जो भी सप्लाई हो रहा है, ये सप्लाई क्या टैक्सेबल सप्लाई है जीएसटी अंडर में। अगर जीएसटी का अंडर में टैक्सेबल गुड्स सर्विसेज का अगर सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अगर टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई हो रहा है तो फिर वहाँ पर हम देखेंगे तुम्हारा जो टर्नओवर है, तुम्हारा जो सेल्स है, वो क्या थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि डिसाइड किया गया है जीएसटी में, उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो रहा है क्या। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, सेल्स हो रहा है, तब रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर सप्लाई थ्रेशोल्ड लिमिट से, एक स्पेसिफिक लिमिट से अगर कम हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली नहीं चाहिए। वॉलंटरीली अगर चाहो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने तरह का रजिस्ट्रेशन हो सकता है जीएसटी के अंडर में, देखो यहाँ पर पूरे जो सेक्शन लिखा गया है 22, 24, 25, 26, 27, ये बहुत तरह का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर इसको हम अलग लैंग्वेज में जाने तो कौन सा सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत हो सकता है। सेक्शन 22 बता रहा है कौन सा पर्सन रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सेक्शन 24 बता रहा है कौन सा पर्सन कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। 25 सब सेक्शन 3 बता रहा है वॉलंटरली अगर कोई अपने आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है तो कौन कर सकता है। 25 सब सेक्शन 8 बता रहा है टेम्पररी कुछ दिन के लिए सो मोटर रजिस्ट्रेशन किन को करना चाहिए। 26 सेक्शन बता रहा है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं किया होगा लेकिन फिर भी मान लिया जाएगा उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। और 27 जो है ये स्पेसिफिक पर्सनस के लिए है, जैसे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि फिलहाल बिजनेस नहीं करते हैं लेकिन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत है। या तो फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो कि रेसिडेंट पर्सन नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 27 ये स्पेसिफिक सेक्शन है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे नॉर्मली ओवरऑल कौन सा पर्सन रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, मतलब सेक्शन 22 यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके आगे वाला वीडियोज़ में हम ये सभी वैरायटी टाइप्स का जो रजिस्ट्रेशन है डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 22 में सबसे ईजीएस्ट वे है कैसे हम पता चले किसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, किसको रजिस्ट्रेशन करना नहीं चाहिए। अगर सप्लाई जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट का अंदर हो रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब कितना होगा, अगर एग्रीगेट टर्नओवर जो है अगर वो 20 लाख तक हो रहा है तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं ज़रूरत है। कोई भी सप्लाई हो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ के, स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन है हम बताएंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ के बाकी सभी स्टेट में कोई भी टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहा है जिनका एनुअल टर्नओवर जो है 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं ज़रूरत है। लेकिन 20 लाख हो गया या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। लेकिन जो स्पेशल स्टेट है जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्पेशल स्टेट जो है, ये स्टेट में एग्रीगेट टर्नओवर अगर 10 लाख से भी ज़्यादा हो रहा है, 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है टर्नओवर। ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख या फिर 10 लाख है, इनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो हम एग्रीगेट टर्नओवर का ऊपर ले रहे हैं, ये टर्नओवर होता है क्या है, ये सबसे सिंपल है। टर्नओवर का मतलब है टोटल सप्लाई एंड टोटल सेल्स। लेकिन इसमें क्या नहीं जाएगा, मतलब टोटल सेल्स जब कैलकुलेट करेंगे किसी भी पर्सन का ये थ्रेशोल्ड लिमिट देखने के लिए, तो उसमें क्या नहीं लेंगे, इसमें नहीं लेंगे जिस सप्लाई का ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पेमेंट हो रहा है,
जितना जीएसटी पेमेंट किया गया है और जितना वैल्यू ऑफ जॉब वर्क, ये नहीं लेंगे। तो लेंगे क्या, कैलकुलेट करेंगे ना, जितना टैक्सेबल सप्लाई है वो जाएगा, जितना एग्जम्प्टेड सप्लाई है वो भी जाएगा, एक्सपोर्ट्स गुड्स सर्विसेज बोथ ये जाएगा, इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र ये भी जाएगा, सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ये भी जाएगा, सप्लाईज रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल फ्रॉम ए जॉब ये भी जाएगा। इतने सारी सप्लाई को अगर हम मिला दें, ये आ गया हमारा एग्रीगेट टर्नओवर। और उस एग्रीगेट टर्नओवर का बेसिस पे हम देखेंगे अगर 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है किसी भी स्टेट में किसी भी पर्सन का एक फाइनेंशियल ईयर में, तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। स्पेशल स्टेट में ये 10 लाख। लेकिन एक एक्सेप्शन उनका आया है जो कि एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2019 से। ये एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई पर्सन सिर्फ ओनली एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहा है, और एक बार बता रहा हूँ, अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, उस केस में उनका टर्नओवर 40 लाख से अगर क्रॉस कर रहा है, 20 नहीं 40 लाख, नॉट 20, 40 लाख से अगर क्रॉस कर रहा है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर 40 लाख से कम हो रहा है रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है। जैसे कि ये जो पर्सन है जो कि सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा है, 40 लाख से कम है, रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सप्लाई नहीं कर पाएगा। और कुछ लिमिटेड आइटम्स जो है जैसे कि आइसक्रीम, एडिएबल्स, ऑयल्स, पान मसाला, ये भी सप्लाई नहीं कर पाएगा, लेकिन और सभी कुछ कर सकता है। 40 लाख तक टर्नओवर होने पर भी रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया था, जो टर्नओवर का मतलब है, सिंपल अगर देखेंगे तो टैक्सेबल सप्लाई, उससे एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऐड करेंगे, फिर एक्सपोर्ट ऐड करेंगे, फिर इंटरस्टेट सप्लाई ऐड करेंगे, जो होगा उतना हो गया एग्रीगेट टर्नओवर। मुझे लगता है हम लोग को अभी कम से कम एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब आप पता चल गया है, और किन को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए नहीं चाहिए ये हो गया है। इससे आगे जो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे ये जो कितने टाइप्स का रजिस्ट्रेशन मैंने बताया था, वो सभी रजिस्ट्रेशन कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में आगे देखेंगे। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ।